नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू और सबसे पहले खबर देहरादून से लेते हैं। यहां के रीठा मंडी में मामूली विवाद को लेकर झगड़ा हो गया और देखते ही देखते यह विवाद इतना बढ़ गया कि स्थानीय लोगों के साथ हिंदू बजरंग दल लोगों को लक्खी बाग चौकी का उन्होंने घेराव कर दिया, जिसमें लोगों ने चौकी इंचार्ज को हटाने की मांग की है। साथ ही चौकी इंचार्ज साहेब अली पर समुदाय विशेष पर पक्ष लेने का भी आरोप लगाया गया है। विरोध को देखते हुए देहरादून के 5 थानों की पुलिस 4 सीओ के साथ एसपी सिटी मौजूद वहां पर है, लेकिन जब बात नहीं बनी तो खुद डीआईजी अरुण मोहन जोशी भी मौके पर पहुंचे। आपको बता दें कि झगड़ा सिर्फ बाइक की टक्कर को लेकर शुरू हुआ था, जिसमें एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को घायल कर दिया। वहीं डीआईजी ने मामले में कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। पुलिस के सामने भी झगड़ा हो गया। उसके बाद मैं 2 पुलिस कांस्टेबल थे, उसके बाद सामने बात हो रही थी, उसको तराक से पत्थर मेरे सामने मेरे सर पे आ गया। देखिए, आप देख सकते हैं। हाँ, मैं 5 टाके आए हुए हैं। और लड़का बुलाए अकबर है उसमें। अकबर का इतिहास जो है बहुत खराब है। वो स्मैक का काम भी करता है और अन्य काम भी करता है। और अपने सोयाब अली जो थाना इंचार्ज चौकी इंचार्ज यहाँ पर है, उसके बहुत अच्छे संबंध हैं। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुँची। पुलिस ने भी परवीन गुप्ता जो कि छात्र नेता है, उसके ऊपर लाठियाँ बरसाई और उसे मारते हुए जो है कोतवाली लेके आए। आप 2 पक्षों में झगड़ा हुआ था और उसको लेकर के जो वैधानिक कार्रवाई पुलिस करने की पुलिस द्वारा की गई है और उसको उसी को लेकर के थोड़ा एडवांस था और उसमें जो भी शिकायत है वो एक बताया गया है कि शिकायत हम लोग को इन राइटिंग कम्युनिकेट कर देंगे, जिससे हम लोग किसी गेस्ट ऑफिसर से जांच करवाएंगे। और साथ ही जो इनका दूसरी एडवांस है वो है कि जो इन्वेस्टिगेशन है इसका वो थाने से बाहर किया जाए। उस बारे में एसपी को जो है डायरेक्शन दे दी गई। और सत्येंद्र बर्थवाल फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ और अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। सत्येंद्र, ऐसी क्या बात हो गई थी कि डीआईजी साहब को मौके पर पहुंचना पड़ा, तमाम पुलिस वाले जो आला अधिकारी थे वो वहां पर पहुंचे, और फिलहाल स्थिति किस तरीके की है? माहौल शांत है? आप नीलू, अभी तो फिलहाल माहौल शांत है, क्योंकि देर रात जब डीआईजी पहुंचे वहां पे मौके पे, उसके बाद मामले को शांत करवाया गया। दोनों जो दूसरा पक्ष था उनसे तहरीर ली गई और जो भी मामला है उसकी जांच की गई। लेकिन नीलू, बात सिर्फ एक छोटे से मामूली विवाद की थी, जिसमें एक थाना या चौकी तक भी ये मामला नहीं आना चाहिए था, क्योंकि इतना छोटा ये मामला था। बाइक सवार की टक्कर के 2 लोग भिड़ गए थे, लेकिन ये मामला वहीं पे सुलझ सकता था। लेकिन स्थितियां ये रही, पुलिस जब वहां मौके पे पहुंची, पुलिस ने एक पक्ष की बात सुनी, दूसरे पक्ष की नहीं सुनी, जिसको लेकर पूरा विवाद फिर शुरू हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि ये पूरा मामला 2 समुदाय तक पहुंच गया था। लेकिन मामला इतना बढ़ गया था कि स्थितियां इतनी थी कि वहां पे जब आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि देर रात तक कितने बड़ी संख्या में चौकी के बाहर लोग जमा हो गए थे। चौकी इंचार्ज को हटाने की पूरी मांग की गई। बिल्कुल, तो एक छोटी सी बात ने इतना तूल ले लिया कि डीआईजी साहब को मौके पर पहुंचना पड़ा, बीच बचाव करना पड़ा और तब जाकर ये मामला खत्म हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सत्येंद्र, जानकारी देने के लिए। और राम मंदिर शिलान्यास से पहले राम जन्मभूमि परिसर में आज गौरी गणेश की पूजा अर्चना की गई, जिसके बाद मां सीता की कुलदेवी छोटी देवकाली की पूजा अर्चना की गई। ट्रस्ट के सदस्य राजा अयोध्या ने छोटी देवकाली की पूजा की। आपको बता दें कि मान्यता है कि सीता जी जब जनकपुर से शादी के बाद अयोध्या पहुंची तो अपनी कुलदेवी की प्रतिमा को वो अपने साथ लेकर आई थी। तो अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास की तैयारी शुरू हो चुकी है और काफी दिनों से ये शुरू है। तो धर्मनगरी हरिद्वार में भी इसको लेकर उत्साह कम नहीं है। हर की पैड़ी के पंडित पुरोहित हो या फिर गंगा पूजन करने आए श्रद्धालु, सब चाहते हैं कि राम लला का भव्य मंदिर बने, ताकि देश भर के श्रद्धालु आने वाले दिनों में अपने आराध्य भगवान श्री राम की पूजन अर्चन कर सके। तो अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का शिलान्यास होगा, तो हरिद्वार में हर की पैड़ी पर भी उत्साह है। यहाँ पर तीर्थ पुरोहितों में वो भी चाहते हैं कि भगवान राम का ये दिव्य और भव्य मंदिर बने। आप भी प्रसन्न है इस बात से कि अयोध्या में मंदिर बनने जा रहा है? बहुत अति प्रसन्नता है और यहाँ सभी लोगों को बहुत ही अति प्रसन्नता है कि भगवान राम का मंदिर बने। सबके यही कामना है कि भगवान राम का मंदिर जल्दी से जल्दी बने। इसी तरीके से और लोग भी हैं, आप भी चाहते भगवान राम का मंदिर बनने जा रहा है परसों? अच्छा है, राम मंदिर बनना चाहिए, ये हिंदू धर्म का सवाल है।
और लोग भी मेरे साथ मौजूद है यहाँ पर, तीर्थ पुरोहित जिन पूजा पाठ यहाँ पर कर रहे हैं, और गुजरात से आए एक पुरोहित मेरे साथ हैं। आप गुजरात से हैं और राम मंदिर बनने जा रहा है। राम मंदिर का शिलान्यास हो रहा है। नहीं, परसों 5 तारीख को। परसों 5 तारीख को होगा। नरेंद्र मोदी जी वहाँ रहेंगे। मोदी जी भी रहेंगे और सभी संतगण, सभी अखाड़े के, सनातन धर्म के सभी संते, रामदल होगा, शंभू दल होगा और सभी लोग के हाथ से शिलान्यास 5 तारीख को होगा। दशरथ नंदन राम से लेकर और कण कण में राम, जग के राम, सबके राम, और इसी राम मंदिर बनने का इंतजार सभी हिंदू धर्मावलंबियों को है, सभी भक्तों को है। और अब इंतजार रहेगा जब 5 तारीख को अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास होगा। कैमरा पर्सन भरत शर्मा के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 हरिद्वार। और बात नैनीताल की करें तो यहां पर चारखेत में ग्रामीणों के लिए मुसीबत बना गुलदार आखिरकार पकड़ा गया। कई दिनों से वन विभाग की टीम गुलदार को फंसाने में जुटी हुई थी, पकड़ने में जुटी हुई थी, लेकिन जो गुलदार था वो पकड़ से बाहर था। अब गुलदार के पिंजरे में कैद होने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। वन विभाग ने गुलदार को पकड़कर रानीबाग रेस्क्यू सेंटर भेज दिया है। आपको बता दें कि मार्च के बाद से ही खुरपाताल के चारखेत में गुलदार का आतंक बना हुआ था, जिसने कई गांवों के पालतू जानवरों को अपना निवाला बनाया था। 1 महीने की जद्दोजहद के बाद इस गुलदार को पकड़ने में अब कामयाबी मिली है। असल में एक महीने पहले हमें यहीं चारखेत से एक वो आई थी कि हमारे वहाँ बाघ लेपर्ड ने बड़ा आतंक किया हुआ है। हमने पहले बीच में गश्त करवाई, उसके बाद हमने यहाँ पिंजरा लगाया। आज उस पिंजरे में एक लेपर्ड फंसा है और उस लेपर्ड को हमने रानीबाग रेस्क्यू सेंटर भेज दिया। और पिथौरागढ़ से खबर है, यहां के बंगापानी तहसील में आई आपदा के बाद 57 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। आपदा प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों को रेस्क्यू किया गया है। बरम राहत कैंप से इन्हें लाया गया है। हेलीकॉप्टर के जरिए इन लोगों का रेस्क्यू किया गया। कल भी कुछ लोगों को वहां से निकाला गया था, तो बड़ी तादाद में अब पिथौरागढ़ के बंगापानी में फंसे लोगों को बाहर निकाल लिया गया। और आसमानी आफत का कहर झेल रही पिथौरागढ़ की मुनस्यारी तहसील में लोगों की दिक्कतें कम होने का नाम नहीं ले रही है। आलम यह कि बीमारों को हेल्थ सेंटर पहुंचाने के लिए ग्रामीणों को डोली का सहारा लेना पड़ रहा है। और यह मामला चौना गांव का है, जहां ग्रामीणों ने एक बीमार महिला को 18 किलोमीटर दूर डोली में लाकर हेल्थ सेंटर में पहुंचाया। महिला को अस्पताल पहुंचाना कितना कठिन, ये आप साफ तौर से तस्वीरों में देख सकते हैं। टूटे खतरनाक रास्ते और उफनते नालों पर बने लकड़ी के पुलों का सहारा लेने को लोग मजबूर हैं। और इसी तरह से अगर कोई दिक्कत घर में आ रही है, हॉस्पिटल जाना है बीमार को, तो इसी तरह से आपको रास्ता पार कर लेकर जाना पड़ेगा। और पिथौरागढ़ की धारचूला तहसील में भी आसमानी आफत बरसी है। रास्ते और पुल यहां पर जमींदोज हो गए हैं, जिसकी वजह से लोगों को अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर रोड पार या रास्ता पार करना पड़ रहा है, नदी पार करना पड़ रहा है। और ये तस्वीर एक गलाती नाले की है। यहाँ एक शख्स 2 बिजली के खंभे की मदद से बने रास्ते को पार कर अपनी मंजिल तक पहुंचने की जद्दोजहद कर रहा है। उफनते नाले को जिस तरह से ये युवक पार कर रहा है, उसमें अगर जरा सी भी चूक हुई तो ये इसकी जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। देखिए जी, हमारा अध्यक्ष जी सागर सिंह बिष्ट कैसे कैसे रोडों को सामना करते हुए और बारिश के बाद पहाड़ से कई खौफनाक तस्वीरें सामने आई। ऐसी ही एक तस्वीर विकासनगर के कालसी ब्लॉक के बडनू गांव में सामने आई, जहां पर बडनू और गोधान गांव को जोड़ने वाला पुल पानी की तेज धार में बह गया, जिसके बाद ग्रामीण बांस की बल्लियों के सहारे उफनते गदेरे पर एक पुल तैयार कर रहे हैं और उसी पुल की सहायता से गदेरे को पार कर रहे हैं। गदेरे में पानी इतना तेज, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जरा सी चूक या गलती हुई तो ये कितनी भारी पड़ सकती है। खास बात यह है कि ये पुल दोनों गांव को जोड़ने के साथ ग्रामीण अपने खेतों तक जाने के लिए भी इसी पुल का इस्तेमाल करते हैं। और पिछले दिनों हुई बारिश के बाद नैनीताल के जलाल गांव, रॉकखड़ समेत अन्य गांव में कई रास्ते टूट गए हैं। बारिश से टूटे रास्तों की कोई
खबर अब तक भी जिला प्रशासन को नहीं ली है, जिसके चलते ग्रामीणों में रोष है। गांव के रास्तों का साथ सड़कों पर भी मलबा आने की वजह से कई स्थानों में डेंजर बने हुए हैं, लेकिन गांव के लोग खतरों के साथ जीने को मजबूर हैं। हालांकि आपदा प्रबंधन के लेट लतीफी से लोग परेशान हैं और सबसे ज्यादा वो लोग गुस्सा भी हो रहे हैं कि आखिर क्यों नहीं इन रास्तों की मरम्मत की जा रही है। हमने खुद घर के परिवार में 5-6 परिवार में खोला ये, और अधिकारी लोग कहते हैं होगा होगा, पता नहीं कब होता है। और ये ऊपर को जाने वाला संपर्क मार्ग भी है, गांव का रास्ता भी है, और हमारे घर जाने वाला भी रास्ता मेन यही है। पहाड़ में हो रही मानसून की बारिश के बाद दुश्वारियां भी पहाड़ी इलाकों में काफ़ी ज़्यादा आ रही हैं। ये देख सकते हैं कि जिस तरह से पिछले दिनों बारिश हुई है, उसके बाद लगातार जो पहाड़ी से मलबा है वो गिरा है, और जो ऊपर जो गांव जाने वाला रास्ता है वो पूरी तरीके से डैमेज हो गया है। 24 फीट के करीब ये पूरा पुस्ता गिरा हुआ है, लेकिन जो प्रशासन की टीम है वो अभी तक यहाँ पर सिर्फ खाना पूर्ति के लिए पहुँची है। हालाँकि जिस तरह से लगातार ग्रामीण इलाकों में इस तरह की दुश्वारियाँ सामने आ रही हैं, लोग जो ग्रामीण हैं वो काफ़ी परेशान हैं। उम्मीद करते हैं कि अब प्रशासन जागेगा और इस जो सड़क या मार्ग है गांव जाने का उसको जोड़ा जाएगा, ताकि जो स्थानीय स्तर पर लोगों की दिक्कतें हैं उनको कम किया जा सकेगा। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18, नैनीताल। और पहाड़ की जिंदगी आसान नहीं होती, और नैनीताल के रौखड़ गांव में यही देखने को मिला। सालों से यहां रोड की मांग कर रहे लोग, और अब कहीं जाकर कुछ नहीं हुआ तो लोगों ने अपने हाथ में ही कुदाल उठाकर निकल पड़े कि किसी तरह से वो रास्ते और पुल बनाएंगे। वीआईपी जिला नैनीताल में रौखड़ के ग्रामीण अब सरकारों से हार कर खुद ही सड़क बनाने में जुट गए हैं। गांव की जनता हर सुबह कुछ इसी तरह आती है और जुट जाते हैं खुद को भारत का हिस्सा बनाने में। चाहे बुजुर्ग हों या फिर जवान या फिर स्कूली बच्चे, सारे लोग श्रमदान कर गांव के रास्ते को आसान बनाने में जुटे हैं। सभी लोगों ने अब हर जगह से हार मान ली, तो हमारी जो रोड की फाइलें भी थी 4 बार भारत सरकार से वापस आ चुकी है। विधायक जी से बड़ी उम्मीद थी कि रोड आ जाएगी करके, परंतु नहीं आ पाई। तो खुद ही गांव वालों ने एक निर्णय लिया कि हम लोग क्यों ना श्रमदान करके सड़क निर्माण किया जाए। इस पूरे इलाके में भरपूर सब्जी उत्पादन होता है। 1994 में यहाँ सड़क का वादा हुआ था। पिछली सरकार ने रोड के लिए 3 करोड़ मंजूर भी किए, लेकिन हालात जस के तस रहे। अपने बेटे के लिए वोट मांगने पहुंचे यशपाल आर्य ने भी सड़क का वादा किया था, लेकिन तब से ना मंत्री जी दिखे हैं ना ही उनके विधायक बेटे। उन्होंने हमसे आश्वासन दिया था कि हम जीतने के बाद पहली मीटिंग रौखड़ ग्राम सभा में करेंगे, लेकिन अभी तक कोई सुनाई नहीं हुई है इस मीटिंग की। और अब अगली बार हम ये करना चाह रहे हैं कि हम अपने चुनाव में कि हम वोट करेंगे ही नहीं। अब खुद रोड बना रहे लोगों ने आगे बढ़कर ऐलान किया है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। अगर आप इसे सड़क कहेंगे तो आज़ादी के बाद इस गांव की ये सबसे बड़ी उपलब्धि है, जिसे सरकार तो आज तक नहीं दे पाई और ग्रामीण खुद श्रमदान करके बनाने में जुटे हैं। जरूरी होगा कि सरकार इस बात का संज्ञान ले ताकि इन गांवों को सड़क से जोड़ा जा सके। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18, रौखड़, नैनीताल। और उत्तरकाशी में यमुनोत्री हाईवे कुथनौर और खरादी के बीच में खनेड़ा के पास बारिश और भूस्खलन से मलबा आने से 3 दिनों से बंद है, जिससे लोगों को आने जाने में काफी दिक्कत हो रही है। स्थानीय लोगों ने सड़क बंद होने का आरोप ऑल वेदर सड़क निर्माण में लगे ठेकेदार पर लगाया है। लोगों का कहना है कि ठेकेदार अपनी निजी स्वार्थ के लिए मलबा डंपिंग जोन में न डालकर 12 किलोमीटर दूर ले जा रहे हैं, जिसकी वजह से सड़क निर्माण का कार्य समय पर नहीं हो पा रहा है। प्रशासन, स्थानीय जो प्रशासन है वहाँ भी जो है आंख मूंदे बैठा हुआ है। ये बड़ा कष्ट का विषय है, जबकि प्रशासन को चाहिए था, क्योंकि यमुनोत्री का धाम जो प्रमुख धाम है, 4 धाम यात्रा का पहला पड़ाव है और इस नेशनल हाईवे है, और ठेकेदार की लापरवाही के कारण जो ठेकेदार अपने क्रेशर पर जो है इसको जो है 10 किलोमीटर दूर जो है यहाँ से मलबा उठा रहा है। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए।